आज के आधुनिक दौर में जहां युवा तेजी से तकनीकी और शहरी रोजगार की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वहीं हमारी पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। एक समय था जब गांव में खड्डी की आवाज हर घर से सुनाई देती थी और यह हजारों परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन हुआ करती थी। लेकिन अब नई पीढ़ी का रुझान इस ओर कम हो गया है। ऐसे समय में जिला कांगड़ा के तहसील पालमपुर के गांव डराटी के निवासी रामलाल पिछले लगभग 30 से 35 वर्षों से पारंपरिक शॉल बुनाई की इस कला को जीवित रखने में जुटे हुए हैं। आर्थिक तंगी के कारण कम उम्र में ही उन्होंने इस हुनर को सीखना शुरू किया और कुल्लू के देवभूमि स्पिनिंग मेले से इसकी बुनियादी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अनुभवी कारीगरों के साथ काम करते हुए न केवल तकनीक में महारत हासिल की, बल्कि पारंपरिक डिजाइनों की गहराई को भी समझा। उन्होंने चंबा की एक कंपनी में लगभग 2 वर्षों तक प्रशिक्षण देकर कई युवाओं और महिलाओं को इस कला से जोड़ा, जिनमें से कई आज भी इसी काम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। रामलाल बताते हैं कि एक शॉल बनाना एक लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया है, जिसमें ऊन लाने, उसे साफ करने, धागा तैयार करने, रंगाई, बुनाई और डिजाइन बनाने जैसे कई चरण शामिल होते हैं। इसमें कई दिन लग जाते हैं। वे खास तौर पर कुल्लू और किन्नौरी डिजाइनों में शॉल बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिनकी कीमत बाजार में 14 से 15 हजार रुपए तक होती है। उनके लिए यह केवल व्यवसाय नहीं बल्कि एक विरासत है, जिसे वे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से वे एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बना रहे हैं, जहां वे गांव के युवाओं को यह कला सिखाकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहते हैं, ताकि पारंपरिक बुनाई की यह अमूल्य धरोहर हमेशा जीवित रह सके। मैं रामलाल सन ऑफ श्री शेषराम, गांव दराटी, पोस्ट ऑफिस चचिया, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा से बोल रहा हूं। ये काम मैंने जब 8वीं में स्कूल छोड़ा था, उसके बाद 14-15 साल का था, उस टाइम से कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैंने इसको देवभूमि स्पिनिंग मिल कुल्लू से सीखा था। उसके बाद जगह जगह काम करते हुए और ट्रेनिंग लेते हुए आज मेरे को कम से कम इस काम को करते हुए 30-35 साल हो गए। और इसकी मैंने 2 साल चंबा में भी JBG कंपनी में 2 साल ट्रेनिंग दी। औरतें आती थी सीखने वाली, उनको सिखाया। उसके बाद जब मैंने वहाँ काम छोड़ा तो उसके बाद मैंने जैसे कैसे मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, बिना पैसे से मैंने एक धीरे धीरे ये काम शुरू किया। ज्यादा तो मैं नहीं कमा पाता हूँ, फिर भी दिन का 300, 400, 500, 600 रुपया कर लेता हूँ। काम करने का मुझे बहुत शौक है। आगे मैं इस काम को ऐसा चाहता हूँ कि कम से कम कोई काम करने वाला हो तो जो मेरे पास अभी तक मैंने जो अपनी कलाकारी निकाली हो, कम से कम 2 से 3% ही कलाकारी है मेरी। बाकी जो 70 से 80-90% तो अभी अंदर ही दबी हुई है। मैं चाहता हूं कि कोई कहीं से कुछ सहायता हो तो 2-4 मशीनें और लगा के जो बेरोजगार आदमी हो उसको सिखा के उसको भी रोजगार मिले और कलाकारी भी मेरी उभर करके आगे आए। क्योंकि मैं हर एक डिजाइन में सूट भी बना सकता हूं, किन्नौरी डिजाइनों में भी शॉलें निकाल सकता हूं, जो कुल भी पट्टू होते हैं उनको भी मैं निकाल लेता हूं, जो 25 से 20 हजार का बिकता है। वो कलाकारी भी मेरे अंदर है, ताकि मैं इस काम को और आगे ले जाऊं, ताकि मुझसे जो बीज निकले वो और भी सीखे आगे। ये जो इस टाइम रो मटेरियल मेरा, ये मैं कुल्लू से
इस टाइम वीरनाथ शॉल वाला है, उससे लेके आता हूँ। जो मैं बनाता हूँ, जो जितना यहाँ बेच पाता हूँ यहाँ बेच देता हूँ, बाकी वीरनाथ शॉल वाले को जाके दे देता हूँ। कच्चा माल भी उसी से लाता हूँ और बना हुआ माल भी उसको ही देता हूँ। इसमें ये सैंपल नंबर 1 कोट, नंबर 2 कमरी जैकेट, नंबर 3 क्या बोलते हैं, एक लंबी वाली होती है जैसे सर्दी के लिए पहनता है बनती है, वो भी बन जाती है इसकी। बाकी टोपियों में भी यूज होता है, और बनाना चाहे तो इसका पैंट कमीज भी बना सकते हैं। तो अभी पैसे की कमी से बना नहीं पा रहा हूँ। 20-25 हज़ार की एक फॉल, 40 हज़ार की फॉल तक बना सकता हूँ। ये सब गर्म में ये फुल भी पट्टू। खड्डी से कपड़ा बनाने की जो परंपरा है बहुत कम हो चुकी है। इसको हमने बड़ी मुश्किल से आजकल जीवित रखा हुआ है। इससे हम हर एक किस्म का, जैसे कपड़ा, लेडीज कपड़े, जेंट्स कपड़े, पैंट कमीज, गर्म गर्म कपड़े, हर एक चीज तैयार कर सकते हैं और हमारे अंदर ये कला है। लेकिन इसको जीवित रखना आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है, और मैं चाहता हूं कि कोई इसको सीखने वाला या ये कला आगे तक जीवित रहे। युवा वर्ग भी इस चीज में आगे थोड़ा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ले, ताकि वो भी देखे कि हमारे बुजुर्ग और पहले वाले लोग कैसे क्या बनाते थे। मेरा आजकल के युवा वर्ग से अनुरोध है कि अगर रोजगार नहीं है तो मेरे पास आकर के काम सीख करके अपने घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। युवा वर्ग इस काम को मेरे द्वारा सीख करके आने वाली नई पीढ़ी को भी काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मेरा युवा वर्ग से अनुरोध है कि मेरे द्वारा काम सीख करके घर में बैठ करके खुद रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी आगे रोजगार के लिए जागरूक कर सकते हैं।
बता सकते हैं, पर इसमें ये है कि ये जो धागा ये रफल का है, कुल्लू से लाते हम। और इसमें जो है एक स्टॉल जो बनता है तो इसमें कम से कम 1200 धागा हम यूज़ करते हैं। और इसको जैसे ये छोटी वाली है हमारी, इसमें एक एक धागा जो है इसको ये करते हैं। उसके बाद जो बाकी तो मशीन का प्रोसीजर है सारा ऊपर नीचे, इसमें बताने में बहुत लंबा समय लगेगा एक एक चीज़ का। तो ये जो तैयार होके हमारा एक चीज़ बनती है, कम से कम 500 का स्टॉल बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार तक हम बना लेते हैं, क्योंकि उसको मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और उसके बाद जो और भी चीज़ें हम बना सकते हैं